नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम जनसंचार से संबंधित अध्याय पढ़ रहे हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे फीचर लेखन। जनसंचार में पत्रकारिता के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है फीचर लेखन। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक ही वाक्य में कहा जाए तो फीचर पत्रकारिता की एक ऐसी सृजनात्मक विधा है जिसका प्रादुर्भाव आधी शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। इस लेखन विधा के अस्तित्व में आने और विकसित होने के कारणों का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति के मूल में जाना होगा। उस युग में जब मानव समाज संसार के कार्यकलापों के प्रति अपनी रोमानी दृष्टि को त्याग कर यथार्थवादी दृष्टि अपना रहा था, समाचार का अर्थ केवल तथ्यों को पाठकों तक पहुंचा देना तक सीमित था, तब इतना कह देना भर पर्याप्त था कि 2 व्यक्ति मोटर दुर्घटना में मारे गए और अधिक हुआ तो उन व्यक्तियों के नाम, पते और दुर्घटना स्थल का उल्लेख कर दिया जाता था। किंतु आज का पाठक इतनी सी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। वह जानना चाहता है कि जिस स्थान पर दुर्घटना घटित हुई है, क्या वह ऐसा कोई दुर्गम या खतरनाक स्थान है जहां दुर्घटनाओं की संभावना प्राय बनी रहती है। वह यह भी जानना चाहता है कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई, क्या चालक की सावधानी से दुर्घटना टल सकती थी। इतना ही नहीं, वह दुर्घटना में मरे और आहत हुए व्यक्तियों की उम्र और उनकी सामाजिक हैसियत के बारे में भी पूरी जानकारी करना चाहता है। आज का व्यक्ति अपनी पुरानी पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक पढ़ा लिखा, अधिक जिज्ञासु, अधिक जानकारी रखने वाला और अधिक घूमने फिरने वाला है। उसे अधिक से अधिक जानकारी रखने की इच्छा है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो उदाहरण हमने दिया है, उससे संबंधित, भले वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की घटना है, उस घटना का जो पूरा ब्यौरा जो है वो फीचर लेखन में आना ज़रूरी है। इसी प्रकार हम देखेंगे ऐतिहासिक स्मारक, पर्यटन स्थल तथा शून्य और रमणीय स्थल भी समय समय पर विभिन्न कारणों से चर्चित होते रहते। कभी कभी किसी स्थान पर कोई अति विशिष्ट व्यक्ति विश्राम के लिए जा रहा है, या किसी अभ्यारण्य के लिए विलक्षण जानवर की मृत्यु हो गई, अथवा किसी पक्षी विहार में कुछ दुर्लभ प्रजातियां अस्तित्वहीन होने की स्थिति में आ गई, तो ऐसे स्थान के बारे में समाचार पत्रों के पाठक जिज्ञासा भाव से विस्तार से जानना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घटनाओं, विशिष्ट व्यक्तियों, चर्चित स्थानों और चित्र विचित्र वस्तुओं के मानवीय एवं संवेदनात्मक पक्षों के बारे में पाठकों की बढ़ती हुई रुचि व जिज्ञासा ने ही समाचार पत्रों और पत्रकारिताओं में इस सृजनात्मक विधा को जन्म दिया, जिसे पत्रकारिता की भाषा में फीचर कहते हैं, और जो पत्र पत्रिकाओं का विशिष्ट व्यक्तित्व बनाने में सहायक होते हैं। दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों, सूचना विभागों तथा रेडियो और दूरदर्शन केंद्रों में अच्छे फीचर लेखकों की निरंतर बढ़ती हुई मांग फीचर की महत्ता और महिमा को रेखांकित करती है। फीचर के संरचना एवं स्वरूप। फीचर को यदि परिभाषा की परिधि में बांधने का प्रयत्न किया जाए तो संक्षेप में उन अवधारणाओं पर विचार करना संगत होगा जो फीचर के बारे में विभिन्न प्रख्यात पत्रकारों ने परिकल्पित की। अमेरिका के एक प्रख्यात पत्रकार रॉबर्ट रिचर्डसन के अनुसार मानवीय संवेदनाओं का संस्पर्श ही एक सफल फीचर का रहस्य है। डॉक्टर ए.के. सिन्हा के अनुसार फीचर किसी न किसी मानवीय भावना यथा प्यार, घृणा, करुणा, भय, जुगुप्सा आदि के इर्द गिर्द घूमता है। वह समाचार से पृथक होता है और संवेदनाओं को उद्वेलित करता हुआ या तो पाठक को किसी एक मूल संवेदना से जोड़ता है, उससे विलग करता है। विदेशी पत्रकार जेम्स लेविश का कहना है कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। ये व्याख्या फीचर के शिल्पगत सौंदर्य और उसकी तात्विक सामग्री की ओर संकेत करती हैं।
फीचर संबंधी उक्त परिभाषाओं और अवधारणाओं पर यदि हम दृष्टिपात करें तो ये स्पष्ट होगा कि कोई भी एक परिभाषा फीचर के समग्र स्वरूप को रूपायित नहीं करती। परिभाषाओं के प्रपंच में अधिक न पढ़कर हम फीचर की चारित्रिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सार रूप में कह सकते हैं कि फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थान या परिवेश से संबंधित वह विशिष्ट आलेख हैं जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर के हम कलेवर की बात करें तो किसी फीचर का मुख्य कलेवर उसके अग्रांश का ही विकास है। कलेवर में कथा का विकास पाठक की उस आकांक्षा के अनुरूप होना अपेक्षित है जिसे अग्रांश में जागृत किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसी विषय पर कुछ सामान्य ढंग की बातें और कह दी जाए। फीचर की मुख्य कथा का विकास और विस्तार उन विशिष्ट बिंदुओं के इर्द गिर्द होना अनिवार्य है जो अग्रांश में उठाए गए हैं। कथा का विकास ही फीचर का कलेवर है जिसमें लेखक स्वयं द्वारा पुस्तकों, रिपोर्टों, साक्षात्कारों आदि से प्राप्त ज्ञान को स्वविवेकानुसार प्रयोग में लाता है। फीचर में सूचनाओं और तथ्यों को ठूंस ठूंस कर भरने का कोई भी प्रयत्न रचना को नीरस और शिथिल बना देता है। फीचर लेखक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसने फीचर कथा में कलेवर में वह बहुत कुछ कह दिया है जिसकी अपेक्षा पाठक को है। उपसंहार। फीचर का अंतिम अनुच्छेद उसका उपसंहार होता है। उपसंहार कैसा हो ये फीचर कथा के शिल्प पर निर्भर करता है। कभी फीचर लेखक कथा के निष्कर्ष को उपसंहार में समाविष्ट करता है तो कभी वह पाठक को उस दिशा में सोचने के लिए उसके चिंतन को स्फुरित करता है। कभी वह उसे हास्य, विनोद अथवा करुणा की भावभूमि में ले जाकर छोड़ देता है। अग्रांश की भांति उपसंहार भी लेखक विशेष की अपनी व्यक्तिक योग्यता, लेख्य प्रतिभा और शिल्प सौष्ठव पर निर्भर करता है। फीचर में खास और चीज़ें शीर्षक। शीर्षक का उद्देश्य मात्र विषय का परिचय देना नहीं है। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए और उसे पाठक का ध्यान आकृष्ट करने में समर्थ होना चाहिए। यथा आवश्यकता शीर्षक कभी प्रतीकात्मक, कभी संकेतात्मक और कभी सीधा सपाट हो सकता है। शीर्षक देने में भी लेखक की प्रतिभा अपना चमत्कार दिखाती हैं। बड़े समाचार पत्रों में तो शीर्षक देने वाले विशेषज्ञ पृथक से कार्यरत हैं। शीर्षक जितना चुस्त, ताज़ा और चमत्कारपूर्ण होता है उतना ही वह रचना की ओर ध्यान आकृष्ट करने में समर्थ होता है। प्रायः समास प्रधान, छोटे और सरल किंतु अलंकारिक शीर्षक अधिक आकर्षक माने जाते हैं। शीर्षक की सफलता इसी में निहित है कि वह पाठक को फीचर पढ़ने के लिए बाध्य करें। घिसे पिटे, बाशी और कल्पना रहित शीर्षक प्रभावहीन होते हैं। तो ये मुख्य रूप से फीचर लिखने के लिए कुछ चीज़ें उसका संरचनात्मक स्वरूप था। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।